कहा जा रहा है कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, गृह मंत्रालय मिलेगा, तो बहुत अहम रोल निभाएंगे, पार्टी को भी संभालेंगे और सरकार को भी संभालेंगे। गृह मंत्रालय तो सबसे अहम होता है। नीतीश कुमार ने हमेशा अपने पास रखा, पहली बार बीजेपी के पास गया है, लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी अब गृह मंत्रालय मांग रही है, तो निशांत को ही गृह मंत्रालय मिलने की संभावना है। निशांत कुमार ना कोई ठसक ना दिखावा, अब सक्रिय राजनीति में रखेंगे कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। निशांत की राजनीति में एंट्री के साथ बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहने वाले निशांत का यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी अब तक सादगी और लो प्रोफाइल में गुजरी है। आइए विस्तार में जानते हैं कि आखिर निशांत कुमार के बारे में, और बिहार में भी जानना चाहता है कि आखिर नीतीश कुमार के बेटे अब जो है वो किस तरीके से बिहार को संभालेंगे और जदयू को कैसे संभालेंगे। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत पटेल से सर निशांत कुमार के बारे में कुछ बताइए। देखिए, निशांत कुमार का जन्म कब हुआ था ये तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वो 40-42 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, मतलब युवा ही हैं, और पटना में ही उनका जन्म हुआ था। और कहा जाता है कि वही दौर था जब उनके पिता नीतीश कुमार जेपी आंदोलन की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय थे। तो जेपी आंदोलन तो 74 में ही हुआ था। राजनीतिक उथल पुथल के समय में जन्मे निशांत ने बचपन से ही अपने पिता को जनसंघर्ष और सार्वजनिक जीवन में देखा है। उनकी शुरुआती पढ़ाई पटना के संत करेंस से हुई है, बाद में मसूरी के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ से उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की, और फिर इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वो बीआईटी मेसरा चले गए। वहाँ से उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है। पिता भी इंजीनियर, बेटा भी इंजीनियर। पिता की तरह ही दिखते हैं निशांत, और पिता की तरह ही हाव भाव है। तो अब नीतीश कुमार के लेगेसी को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है जेडीयू के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, और नीतीश कुमार के बाद कौन होगा उनका उत्तराधिकारी, ये सवाल सबके जहन में था। तो उत्तराधिकारी तो कोई जेडीयू में नहीं है जो नीतीश कुमार का बन सके, केवल निशांत ही थे। तो निशांत को सही समय पर सही लॉन्चिंग हुई है। मुझे लगता है कि जेडीयू को नई ताकत मिलेगी। तो इतने बड़े नेता के बेटे होने के बावजूद निशांत हमेशा सादगी भरा जीवन जीते हैं। बिल्कुल, निशांत को तो बहुत लोग जानते भी नहीं थे 6 महीना साल भर पहले कि कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। कभी भी वो सार्वजनिक जीवन में रहे नहीं। पढ़ाई के शुरुआती दौर में किसी को भी नहीं पता था कि नीतीश कुमार के बेटे भी हैं, और न कोई ठसक है, न कोई दिखावा है। साधारण छात्र की तरह पढ़ाई की और अपनी दुनिया में व्यस्त रहे। हाँ, और उनकी पहचान एक अलग धार्मिक व्यक्तित्व वाली व्यक्ति की रही है। करीब 1 साल पहले तक निशांत सार्वजनिक कार्यक्रमों में कहीं नज़र नहीं आते थे, लेकिन अपने गांव के लोगों से हमेशा वो जुड़े रहे, और उनके गांव के लोगों का कहना है कि ज़मीन से जुड़े स्वभाव के कारण ही उनके राजनीति में आने से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। निशांत भी काफ़ी मृदुभाषी हैं। नीतीश जी के दिल्ली जाने के बाद पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा उनके गाँव वाले भी मानते हैं और परिवार वाले भी मानते हैं। सर, तो कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को ही एंट्री देने के लिए नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार पर कौन दबाव बना सकता है जी। नीतीश कुमार जब 43 विधायकों के नेता थे तब तो बीजेपी उनको हटा नहीं पाई। अभी वो 89 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं, उनको हटा देगी बीजेपी। वो जहाँ जाएंगे वो वहीं सरकार बना लेंगे, खुद से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो नीतीश कुमार मजबूर नहीं है। उन्होंने निशांत, उन पर दबाव बन रहा था परिवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से भी, कि निशांत को लाया जाए, उत्तराधिकारी की घोषणा की जाए। वो परिवारवाद से हमेशा दूर रहे हैं, तो दबाव में उन्होंने, पार्टी और परिवार के दबाव में उन्होंने निशांत के लिए रास्ता क्लियर किया एक तरह से। अब बिहार से वो जाएंगे तब निशांत बिहार में आएंगे राजनीति में। तो निशांत बहुत अहम रोल निभा सकते हैं जेडीयू में। सर, क्या क्या जिम्मेदारी उनको मिल सकती है? देखिए, निशांत को पार्टी में तो अहम जिम्मेवारी मिलेगी ही। कल वो पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं निशांत, और निशांत नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद पार्टी की कमान संभालेंगे, और कहा जा रहा है कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, गृह मंत्रालय मिलेगा, तो बहुत अहम रोल निभाएंगे, पार्टी को भी संभालेंगे और सरकार को भी संभालेंगे। गृह मंत्रालय तो सबसे अहम होता है। नीतीश कुमार ने हमेशा अपने पास रखा, पहली बार बीजेपी के पास गया है, लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी अब
गृह मंत्रालय मांग रही है, तो निशांत को ही गृह मंत्रालय मिलने की संभावना है। तो सुना आपने, तो अब निशांत कुमार को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।